आदि कैलाश टैक्सी यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। राजन नबियान बने टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष। बता दें कि स्थानीय टैक्सी संचालकों ने बनाई नई यूनियन। पुरानी यूनियन को पूर्व में ही भंग कर दिया गया था। पर्यटन और रोजगार को अब मिलेगा नया आधार। नए अध्यक्ष ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब पर्यटन और रोजगार की तरफ पूरी तरह से नए अध्यक्ष का रुझान दिखाई दे रहा है। सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय टैक्सी संचालनों को अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में आज लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में महत्वपूर्ण बैठक आयोजन की गई। सलाहकार समिति, आदि कैलाश टैक्सी ओनर्स यूनियन, स्थानीय वाहन स्वामियों और युवाओं की मौजूदगी में संगठन का पुनर्गठन करते हुए सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब संगठन आदि कैलाश टैक्सी यूनियन धारचूला के नाम से कार्य करेगा। बैठक के संरक्षक महिराज सिंह गर्ब्याल ने सभी को संबोधित किया और अपने सुझाव से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्यकारिणी जब बन रही है तो सभी को इसमें अपना समय देना पड़ेगा। वहीं सलाहकार समिति में हरीश सिंह कुटियाल, लामाजी, धर्म सिंह बिष्ट, मनोज नंगनियाल, महेंद्र सीपाल, साथ में पूर्व फौजी सुमित कुटियाल को शामिल किया गया है। नई कार्यकारिणी में राजन नबियाल को मनोनयन से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी में राजन नबियाल की अच्छी पकड़ दिखाई दी। साथ ही सचिव पद में हरीश गुंजियाल को व प्रहलाद नबियाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया तथा लक्ष्मण सिंह को वित्त सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। मीडिया एवं सोशल मीडिया का दायित्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को सौंपा गया है। बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर कविंद्र बुधियाल, प्रकाश दुक्ताल, हिमांशु हियांकी, रजत दत्ताल, राजू खिमाल तथा सचिव पद पर कैलाश नबियाल का चयन किया गया है। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को लेकर यूनियन की मजबूती को खड़ा करने की बात की गई है। साथ ही बादल नेगी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि परिवहन नियमों के तहत संचालित होगी यूनियन के अध्यक्ष की बातें। बैठक में बताया गया कि नई यूनियन के माध्यम से ब्यास, दारमा, चौदास और धारचूला बाजार क्षेत्र से बरम तक की सभी स्थानीय टैक्सी स्वामियों को एक मंच पर जोड़ा जाएगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजन नबियाल ने कहा कि आदि कैलाश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। ऐसे में सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे रखें, चालकों के लाइसेंस चेक करें व पुलिस से सत्यापन भी करा लें और परिवहन नियमों का भी पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रशासन से स्कॉर्पियो, बोलेरो या अन्य टैक्सी वाहन जितने भी आदि कैलाश मार्ग में चलते हैं उनके लिए पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की है। साथ ही वाहन को आरटीओ से विधिवत परमिट यानी कि आदि कैलाश मार्ग पर संचालित वाहनों को आरटीओ से विधिवत परमिट दिलाने तथा बीमा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। नवनियुक्त अध्यक्ष राजन नबियाल ने कहा कि उनकी प्रथम जिम्मेदारी होगी आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्लाइडिंग जोनों को जल्द प्रशासन ठीक करे। साथ ही यात्रा मार्ग को विधिवत परमिट सेवा में जोड़ा जाए, आरटीओ के हैंडओवर किया जाए, जिससे कि किसी भी टैक्सी चालक को कभी कोई घटना घटे तो मुआवजा इत्यादि के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उन्होंने कहा इसके लिए अगर आंदोलन भी चलाना पड़ेगा तो अपने युवा साथियों को लेकर आंदोलन भी चलाएंगे। साथ ही बाहरी टैक्सियों का पूरी तरह से धारचूला में प्रवेश निषेध रहेगा। उन्होंने कहा धारचूला तक बाहरी टैक्सियों का स्वागत किया जाएगा, उससे आगे धारचूला की टैक्सियां ही संचालित की जाएंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने हमें भारी बहुमत से हमें अध्यक्ष का पद से नवाजा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारे चैलेंजेस है। आने वाले निकट भविष्य में उनके विश्वासों पर खरा उतरना है, उनके अपेक्षाओं में खरा उतरना है। और मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ कि ये बहुत ही चैलेंज का काम है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसी प्रकार से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। दूरस्थ गांव रालम पहुंचे विक्रम दानू। ग्रामीणों की समस्या का उन्होंने दिलाया समाधान करने का भरोसा। माइग्रेशन गांव रालम पहुंचने पर जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में विक्रम दानू का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि गांव में वायरल बुखार और जुकाम तेजी से फैल रहा है। वहीं उन्होंने उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़, धारचूला,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ मुंशियारी से बात भी की। उन्होंने रालम गांव में भालू के बढ़ते आतंक से क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की बात भी की। साथ ही रालम गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की उन्होंने मांग की है। विद्युत लाइन, बीएसएनएल टावर तथा अन्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने की बात कही है। तवाघाट लिपुलेख सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 2 दिन उस सड़क को हो चुके हैं, अभी भी सड़क नहीं खुली है। धारचूला में चौथा यात्री दल कल से फंसा है। आज भोजन के उपरांत चौथे यात्री दल को सड़क खुलने की उम्मीद पर रवाना तो कर दिया गया है। अब देखना है कि क्या चौथा यात्री दल गुंजी सुरक्षित कब तक पहुंचता है। साथ ही पहला यात्री दल जो कि गुंजी में फंसा था उसको भी धारचूला के लिए 2:30 बजे वापस प्रस्थान करा दिया है, परंतु अभी तक कोई भी दल गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुंचा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बीआरओ का ये गरबा जोन का जोर बहुत खतरनाक है और इस जगह हर समय आपदा की दृष्टिगत बहुत ही सेंसिटिव जोन है और 500 मीटर लंबा स्पान है, जिसमें कि 40 मीटर के आसपास सड़क पूरी तरह से वाश हो चुकी है। अब बीआरओ मशक्कत तो कर रही है, परंतु देखना है कि कब तक इस सड़क पर यातायात बहाल होता है और लोग जान जोखिम में लेकर यात्रा करते हैं। हर साल का यही कहानी है। खुमती की बधाल सड़क पर आखिरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता किशन सिंह एरी की नज़र पड़ गई और आनन फानन में मशीनों का जमावड़ा इकट्ठा किया गया और सड़क को दुरुस्त कर दिया गया। बता दें कि आपदा के दृष्टिगत कितना अहम सड़कों का मार्ग होता है। बरसात सड़कों को खत्म कर देती है, परंतु कई दिनों से नागरिक जूझ रहे थे और अंत में जब खबर चली और खबर का असर हुआ तो लगातार पीएमजीएसवाई ने अपने आपदा मद से अपने संसाधनों से सड़कों को बहाल करना शुरू कर दिया है। अब तक कई सड़कें बहाल हो चुकी हैं। कुछ मुंशियारी क्षेत्र में है, कुछ रांती क्षेत्र में है और कुछ खुमती क्षेत्र में है। लगातार सड़कों को बहाल करने का कार्य पीएमजीएसवाई ने शुरू कर दिया है। समाजसेवी ग्राम पंचायत खुमती, मैं डीसीएल न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा हमारे ग्राम पंचायत की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा रहा है और शासन प्रशासन तक हमारी बातों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और आपकी खबर का ही असर है कि ग्राम पंचायत खुमती में जो पीएमजीएसवाई का मोटर मार्ग ध्वस्त हो गया था परसों की बारिश से, उसमें आज सुबह से मशीन कार्यरत है और लगभग शाम तक मोटर मार्ग खुलने का पूरे चांस बने हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः मेरे ओर से और मेरे ग्राम पंचायत की ओर से आपके डीसीएल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.